ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा की श्रृंखला में कक्षा 3 में आप सभी महानुभावों का, धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत विशुद्ध रामायण की कथा की इस श्रृंखला में आज हम कक्षा 3 को, 3rd क्लास को पढ़ेंगे। 2 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं आपको और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को जब चाहें तब आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं और भगवान श्री राम तथा तत्कालीन अन्य महापुरुषों के विशुद्ध जीवन को समझ सकते हैं, सत्य सत्य वास्तविक रूप में जान सकते हैं। समाज के अंदर भगवान श्री राम जी के विषय में तथा तत्कालीन अन्य महापुरुषों के विषय में अनेक भ्रांतियां प्रचारित प्रसारित हो गई हैं। उनका समूल नाश करने के लिए आपसे हम एक ही निवेदन करते हैं कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक अपने सगे संबंधी, मित्रगण, परिवारीजन, आसपास के लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करके पहुंचाएं। ये बहुत महान पुण्य होगा, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने कुछ शंकाओं का आपका समाधान किया था। कुछ शंकाएं आपको हमने बताई थी और कुछ शंकाएं, 2-4 शंकाएं और मोटी मोटी हैं। शंकाएं तो बहुत सारी हैं, पर हम अब रामायण को पढ़ना भी आरंभ कर देंगे और साथ साथ में जैसे जैसे प्रसंग आएंगे उसके अनुसार हम शंकाओं का समाधान करते रहेंगे। और आपके पास में कोई शंका है या मैं जो बात पढ़ाता हूं आपको बताता हूं इस कथा के अंदर, अथवा आपके मन में ही भगवान श्री राम अथवा रामायण के विषय में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें एक व्हाइट पेपर पर लिख करके भेज दीजिएगा। हम इन कक्षाओं में आपकी शंका का समाधान करते चली जाएंगे आगे। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है और आपकी शंका से अन्य करोड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपनी तरफ से जितनी भी शंका, इतने भी प्रश्न हो सकते हैं उनको उठा करके उनका उत्तर दूंगा, परंतु मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं कि सभी प्रश्नों को, सभी शंकाओं को, सभी लोगों के मनों को, विचारों को मैं जान जाऊं, ऐसा तो नहीं है। मैं केवल अपने ही विचारों को जान सकता हूं और समाज में मोटा मोटा जो मुझे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, व्यवहार में मिलता है, तत्संबंधी शंकाएं उठा करके मैं प्रश्न और उसका समाधान कर सकता हूं। तो मैं आपसे इस कक्षा में यही सहयोग चाहता हूं कि आप अपने प्रश्नों को, अपनी शंकाओं को जो
सार सहित हूं। उजुल फुजुल की शंकाओं को मत पूछिए, ठीक है। जो विषय से संबंधी, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, रामायण से संबंधी कोई चर्चा होगी, उससे संबंधी बातें पूछ सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, और हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो मित्रों, आज मैं कुछ आपके लिए, कुछ हमारे सामने बहुत प्रसिद्ध प्रसंग हैं, उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक भगवान श्री राम जी के समय में ही उनके ही एक सहयोगी के रूप में एक पवन पुत्र हनुमान महाराज जी हुए हैं। आप सभी जानते हैं, संपूर्ण विश्व के लोग जानते हैं, जो भारत की संस्कृति से जो संबंध रखते हैं। इनको भी भारतीय समाज में भगवान का दर्जा मिला है। ये भी हमारे महापुरुष हैं, उच्च कोटि के महापुरुष हैं, पवन पुत्र हनुमान जी, ठीक है। इनके विषय में भी, इनका जो जीवन था वो पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है, और लोग पूरी तरह से इनके विषय में भ्रमित हो गए। और यहां तक ये हमें बहुत दुख होता है कि हमारे जो एक महापुरुष हैं, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, पवन पुत्र हनुमान महाराज जी, जिनकी हम आराधना भी करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, उनको हमने किस रूप में प्रस्तुत कर दिया? एक महान मनुष्य, महापुरुष व्यक्ति को समाज में हमने एक बानर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए, और हमारे लिए, हम भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही लज्जास्पद बात है कि हम अपने सामने अपने महापुरुषों का अपमान देख पा रहे हैं, और हम भी उसमें असमर्थ हैं। क्या कर सकते हैं? मित्रों, जो हमारे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, जिनको भगवान राम जी का भक्त कहा जाता है, परम भक्त कहा जाता है, परम सहयोगी कहा जाता है, भगवान राम जी ने जो युद्ध जीता लंका का रावण के साथ में, उसमें पवन पुत्र हनुमान जी की, ये कह सकते हैं, सबसे बड़ी भूमिका थी। लक्ष्मण जी से भी बड़ी भूमिका थी। अन्यथा भगवान श्री राम जी को युद्ध जीतना काफी कठिन हो जाता। उन हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र, इनका नाम हनुमान है। भाई नाम तो होते हैं, हनुमान होते हैं, आजकल भी हनुमान नाम है बहुत सारे लोगों के। तो लोगों ने उनको ऐसा प्रचार प्रसारित कर दिया कि वो बानर थे, बंदर थे, मंकी थे। ये बहुत गलत बात है। पवन पुत्र हनुमान जी एक भगवान श्री राम जी जैसे ही एक महापुरुष थे, 2 हाथ और 2 पैर वाले, 2 आंखों वाले एक श्रेष्ठ पुरुष थे, मनुष्य थे। ये ध्यान रखेंगे, ये आगे हम वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आएगा तब बताएंगे। सबसे पहली कठिनाई क्या हो गई है कि उनको पूंछ लगा दी। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी को पूंछ लगा दी। पूंछ लगाने के कारण से भी समाज में उनके विषय में बहुत भ्रांति पैदा हो गई। पूंछ, जबकि उनकी पूंछ आदि कुछ भी नहीं था। और ये सिद्धांत है कि आज तक, सृष्टि के आदि से लेकर के आज तक, किसी भी मनुष्य को पूंछ नहीं है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, किसी को पूंछ नहीं होती है। पूंछ वाला पशु की कैटेगरी में जाता है। शास्त्रों के अनुसार, जो व्याकरण शास्त्र के अनुसार पशु शब्द की जो व्युत्पत्ति है, तो पशुओं के अंदर इस कैटेगरी को रखा गया है, पूंछ वाली कैटेगरी को।
और बिना पूंछ वाली कैटेगरी भी है जिनके 4 पैर होते हैं। तो पूंछ को देख करके लोगों के मन में ऐसा पक्का विश्वास हो गया कि हनुमान जी को पूंछ थी और वो बंदर जैसे थे। मित्रों, आज से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आराध्य देव भगवान पवन पुत्र हनुमान महाराज जी के विषय में से इस धारणा को अभी तत्काल समाप्त कर दीजिएगा कि वो बंदर थे, वो एक महान मनुष्य थे, उनके कोई पूंछ नहीं थी। बहुत सारे लोग अन्य इसका तर्क देते हैं कि पूंछ का लोगों ने पूंछ होती है, किसी की मांग, किसी की डिमांड, कोई अच्छा व्यक्ति होता है उसकी पूंछ होती है, तो लोगों ने पूंछ के बदले में उनकी पूंछ ही लगा दी। बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि ऐसा है, लोग मन से ऐसा विचार करते हैं। यदि ऐसा हुआ है हमारे आराध्य देव भगवान हनुमान जी के साथ में, तो मैं आपसे अभी फिर निवेदन करता हूं कि आज से भूल जाइएगा। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज एक श्रेष्ठ मनुष्य थे, जिनके हमारे जैसे ही 2 हाथ थे। हाँ, बुद्धि का स्तर उनका हमारे से काफी अच्छा था, ऊंचा था। बलवान थे, शक्तिशाली थे, दंड बैठक लगाते थे वो अपने समय में, और खूब घी दूध आदि खाते थे उस समय, तो बलवान थे। तो उनके विषय में इसमें आप तर्क कर सकते हैं मित्रों, ये रामायण है, और चाहे कोई भी रामायण हो, आप विचार कर सकते हैं किसी भी रामायण में जो भगवान हनुमान जी महाराज हैं, उनके माता या उनके कुल में जो स्त्रियां हैं, उनकी कहीं पर भी पूंछ नहीं है, कहीं पर भी पूंछ नहीं है। जो जिस वो कुल में से संबंध रखते थे, ठीक है, उनके किसी भी कुल की स्त्रियों में कोई पूंछ नहीं दिखाई जाती है। और जो सीरियल चला रामायण का, जो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, उस सीरियल ने और ज्यादा भ्रांति पैदा कर दी। उसने वास्तुतः पूंछ लगा करके ही हनुमान जी का रोल दिखा दिया, और हमारे मस्तिष्क में वो पक्का बैठ गया। कैसे निकालें? अब आपको निकालना पड़ेगा कि हमारे आराध्य देव का अपमान हो रहा है, इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। हमारे आराध्य देव, हमारे महापुरुष, ये कोई पूंछ नहीं थी, वो एक श्रेष्ठ मनुष्य थे। और मैंने जैसा बताया कि सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक का जो इतिहास है, उस इतिहास में किसी भी मनुष्य को पूंछ नहीं, और मनुष्य के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। और जो वनमानुष होते हैं, वनमानुष वो मनुष्य नहीं होते हैं, उनका बुद्धि का स्तर नहीं होता है, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो कॉलेज नहीं जा सकते हैं। और भगवान हनुमान जी का वर्णन आएगा इस रामायण के अंदर कि भगवान हनुमान महाराज जी 4 वेदों को पढ़े हुए थे, उपनिषदों को पढ़े हुए थे, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं का, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प आदि सब विद्याओं में पारंगत थे भगवान हनुमान जी। सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अब बताइएगा, क्या वन मानुष शास्त्रों को पढ़ सकता है? इसमें ही एक प्रकरण ऐसा आएगा जहां पर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी आपस में जब हनुमान जी से पहले मिले, तब ऐसा विचार करते हैं, राम जी और वो आपस में चर्चा करते हैं, भाई इसके जो शब्द हैं एकदम एक्यूरेट, एकदम सही, एकदम शुद्ध उच्चारण है हनुमान जी का, कोई भी त्रुटि नहीं करते हैं। तब वो करते हैं, अरे भाई ये तो अच्छा व्याकरण का जाता व्यक्ति है, इसने तो व्याकरण पढ़ा हुआ है। ऐसा इसके अंदर प्रसंग आएगा, तब हम आगे चर्चा करेंगे। तो
भगवान हनुमान जी का जो वाल्मीकि रामायण में जो इतिहास है उनके बारे में जो चर्चा मिलती है, बहुत सारे उसमें लोगों ने अपने मन से प्रक्षिप्त श्लोक डाल करके उनका स्वरूप बिगाड़ दिया है। उस स्वरूप को इस विशुद्ध रामायण में ठीक कर लिया गया है। भगवान हनुमान जी को इसमें एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके कोई पूछ नहीं है, वो एक अच्छे श्रेष्ठ वेदों के जाता, शास्त्रों के जाता और बलशाली एक पुरुष हैं। ठीक है, तो मनुष्यों की पूछ नहीं होती है। और आप सबसे बड़ा मैं अपना आपको निवेदन करूंगा कि भगवान हनुमान जी अपने आराध्य देव हैं, उनको हम आराध्य कहते हैं, उनका चिंतन करते हैं, भाई अपने महापुरुष का स्मरण करते हैं, तो उनका अपमान कदापि ना करें। वो एक जैसे थे उसी रूप में उनका चित्रण हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए, हमारी बुद्धि में वैसा ही चित्रित होना चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी भगवान हनुमान जी महाराज जी के प्रति कृतज्ञता होगी। और साथ साथ में आप और भी हजारों लोगों को बताएं कि भगवान हनुमान जी को कोई पूंछ नहीं थी, वो बंदर नहीं थे, वो एक श्रेष्ठ मनुष्य थे। ठीक है, तो इसमें तर्क बहुत सारे दिए जा सकते हैं। यदि आपकी तरफ से कोई प्रश्न आएंगे तो हम आपको उत्तर देंगे और आगे हम चर्चा में बताते रहेंगे आपको। इससे जब श्लोक पढ़ेंगे हैं तब बताएंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि माता सीता का परित्याग, ये सीरियल में दिखा दिया गया। सीरियल में दिखाने से इसका प्रचार प्रसार और अधिक हो गया। ये भी हमारे लिए एक बहुत अपमानजनक बात है। इस अपमान को भी हमें आज से नष्ट कर देना है, हटा देना है। ऐसी दंत कथा लोगों ने प्रचलित कर दी कि भगवान श्री राम जी ने कोई एक उनके राज्य में जब वो वापस आए थे लंका से रावण को मार करके, तो कोई एक व्यक्ति था, नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, किसी एक वर्ग का व्यक्ति था। उसने कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, सामान्य व्यक्ति था। उसने कुछ कहा भगवान श्री राम जी से, तो भगवान श्री राम जी ने, कहते हैं लोग कि भगवान श्री राम जी ने भाई उनका त्याग कर दिया। ये बिल्कुल झूठ बात है। इस विशुद्ध रामायण में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये प्रक्षिप्त विषय, इसमें प्रसंग डाल दिया गया है और इस प्रक्षिप्त प्रसंग को ही सीरियल के माध्यम से लोगों को दिखा दिया गया। ये सीरियल वाले ने बहुत बड़ी गलती करी है। जिनको हम सीता माता कहते हैं और भगवान श्री राम जी जो हमारे महापुरुष हैं, वो महापुरुष माता सीता का परित्याग कैसे कर सकते हैं? माता सीता उनके लिए वन में साथ गई, जबकि जो वनवास था वो सीता माता को तो नहीं मिला था, वो तो राम जी को मिला था। सीता माता अपने उसमें राजमहल में रह सकती थी, परंतु नहीं, वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने अपना व्रत निभाने के लिए भगवान श्री राम जी के साथ वन में जाना स्वीकार किया और झोपड़ी में रहकर के जीवन यापन करना स्वीकार किया। अब भगवान श्री राम जी सीता जी को बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हैं, तो भगवान श्री राम जी जो एक महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, नीतियों को पढ़ा है, ठीक है, लोक व्यवहार भी जानते हैं, तो वो किसी सामान्य व्यक्ति की बात में आकर के क्या इतना गलत काम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये प्रक्षिप्त डाला गया है और ये सबसे, इसमें एक कांड अभी बताएंगे आपको, वो कांड इसमें प्रक्षिप्त डाल दिया पूरा का पूरा। उसमें बहुत सारी घटनाएं गलत डाल दी लोगों ने, श्लोक बना बना करके। अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद कोई भी आराम से, थोड़ा सा संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति आराम से बना सकता है, ठीक है, तो बना बना करके डाल दिए। तो ये बात भी अपने मन से निकाल दीजिएगा कि
भगवान श्री राम जी ने माता सीता का परित्याग किया, कोई परित्याग नहीं किया। कोई भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। रामायण में केवल इतना ही वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम जी लंका से वापस रावण को आकर के वो मार करके वापस आए और अपना राजगद्दी संभाल ली, वहीं पर समापन हो जाता है। उतना ही रामायण माने राम का जो अयन। दूसरा एक बहुत बड़ा अंधविश्वास समाज में प्रचलित है कि माता सीता का जन्म भूमि से हुआ था। कहते हैं कि हल से जोता जा रहा था तो जमीन में से माता सीता का जन्म हो गया। ये कितनी गलत बात है, बिना तर्क की बात है, और पढ़े लिखे लोग भी इस बात पर विश्वास कर रहे हैं। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। और दूसरी बात यह कि आज तक माने कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा ऋषियों के द्वारा कहा गया है कि जो सृष्टि के आदि में, जो सबसे आदि में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उस समय तो प्रथम अवस्था में तो मनुष्य का जन्म माने भूमि से हुआ। वो उनको अमैथुनक बोलते हैं, माने वो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हुए, वो स्त्री पुरुष थे ही नहीं उस समय। तो वो एक सृष्टि के आरंभ में एक ऐसी अवस्था होती है कि तब होते हैं। उसके बाद में फिर जन्म प्रवृत्ति, ये संतति चलती है, ठीक है, प्रजनन से संतति होती है, फिर भूमि से नहीं निकलते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी आप एक बहुत गलत हमने बात को अपने मस्तिष्क में बैठा लिया है, और शायद सीरियल में भी दिखा दिया गया है, और ऐसा रामायण कुछ रामायणों में लिख भी दिया है श्लोक डाल करके, उससे और लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। ये बात इसके अंदर आपको विशुद्ध रामायण में नहीं मिलेगी, ठीक है। इन पर तर्क करेंगे आगे। और एक और प्रसिद्ध विषय है मित्रों आपका कि राजा के 10 सिर और 20 भुजाएं थी, ऐसे कहते हैं, और वैसा ही आजकल बनाते भी हैं, और सीरियल में भी ऐसा ही दिखा दिया। पहले एक सिर कटता है, फिर 2 सिर कटते हैं, और फिर वहां तो ऐसा होता है लगते रहते हैं, जब तक नाभि में तीर नहीं लगता है तब तक तो वो उसके सिर कटते रहते हैं, लगते रहते हैं, भुजाएं कटती रहती हैं, लगती रहती हैं। ये भी बहुत बड़ा एक अंधविश्वास है। दुनिया में आज तक कोई भी ना तो 10 सिर वाला व्यक्ति हुआ है, कोई 10 कह सकते हैं या 11 कह सकते हैं, बीच में एक 5-5 इधर उधर, कोई व्यक्ति नहीं हुआ। जो जुड़वा होते हैं उनको जीवन जीने में कितनी बाधा होती है। और हमने रावण, वो भी एक मनुष्य थे, ठीक है, रावण भी एक मनुष्य थे, और वो भी वेदों के ज्ञाता थे, ऐसी बात नहीं है, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, वो भी बहुत बुद्धिमान, और वो अधिक बुद्धिमान थे। उस समय के रावण जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान। इसलिए उनको कहा कि भाई इसके पास में इतनी बुद्धि है कि 10 लोगों के दिमाग जितना काम इसका दिमाग करता है। क्या इसका जो दिमाग है रावण का, वो 10 लोगों के बराबर करता है, इसलिए उसका नाम दिया दशानन। अब दशानन लोगों ने उपमा की जगह उसको रियल में ले लिया, और उसके 10 सिर बना दिए। वैसा ही पुतला भी जलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है, अंधविश्वास है, इसको भी निकाल दीजिएगा। ना उसके रावण जी के ना 20 हाथ थे, कोई नहीं, 2 हाथ थे और 1 सिर था, ठीक है। और 20 हाथों की कल्पना क्यों की गई? क्योंकि रावण बहुत बलवान भी था, रावण बुद्धिमान भी थे और बलवान भी थे, इसलिए उपमा के रूप में कह दिया कि 20 भुजाओं का, उनके भुजाओं में बल था तो लोगों ने सोचा 20 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये एक अंधविश्वास है। इस विशुद्ध रामायण के अंदर ये विषय पूरे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और देखिएगा, रावण हमारे लिए कोई गलत व्यक्ति नहीं है वस्तुतः। रावण के कुछ 1-2 कार्य ऐसे उसने कर दिए जिससे उसकी अपख्याति हो गई, अपयश हो गया। सबसे बड़ा एक तो गलत कार्य उसने यही कर दिया कि
उसने दूसरे की स्त्री को अपने साथ ले गया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। जबकि उसकी पत्नी थी, ठीक है, बड़ा राजा था, एक नहीं कई उसकी दासियां भी, उसकी पत्नी थी और पत्नियों की दासियां भी थी उसकी, ठीक है। परंतु उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गलती के कारण से ही वह निंदा का पात्र बना है। वैसे श्रेष्ठ व्यक्ति था, ऐसी बात नहीं है, तब भी करता था, ठीक है। परंतु कुछ एक दो गलतियां उससे हुई हैं, इसके कारण से आज तक लाखों वर्ष हो गए तो भी लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। परंतु हम ये नहीं कहते, हम भाई वो रावण के अपने कर्म थे, उसके कर्मों के अनुसार उसको समाज में सम्मान या असम्मान मिलता है। पर इतना जरूर कहते हैं कि रावण एक विद्वान व्यक्ति था, ठीक है, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था कहते हैं, ठीक है। इतिहास यही बताता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। और रावण राक्षस, राक्षस का अर्थ होता है जो एक राक्षस जाति है, मनुष्यों में ही एक राक्षस जाति है। राक्षस जाति से ये मतलब नहीं होता कि वो सभी गलत होते हैं, ऐसा नहीं होता। लोगों के मन में धारणा कि राक्षस और राक्षस का स्वरूप कैसा लोगों के मन में बन गया है, चित्रण के, अरे बहुत डरावने होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ऐसा नहीं, वो भी सामान्य मनुष्य होते हैं। राक्षस उस समय कुछ मनुष्यों की कैटेगरी के लोगों का उपनाम था, और उसमें सभी गलत नहीं थे, ये भी ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे इतिहास इतना जानते हैं कि रावण ने गलत किया, परंतु रावण का जो भाई था विभीषण, वो भी राक्षस कुल का ही था, परंतु विभीषण तो अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। तो राक्षस कुल में, राक्षस वर्ग में सभी लोग खराब थे, दुष्ट थे, ऐसा नहीं है। इस बात को भी आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। और इधर जो भगवान श्री राम जी का जो जिस कुल में, जिस परंपरा में पैदा हुए थे, उसमें ही सभी लोग अच्छे थे, ऐसा भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो भगवान श्री राम जी भी एक मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया, रावण ने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया, भगवान हनुमान जी ने भी मनुष्य रूप में जन्म लिया, तो सभी लोगों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। तो ये दो तीन शंकाएं हैं, शंकाएं मित्रों हजारों हैं। अब धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इस कक्षा को हम प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रखते हैं, परंतु आप इस कक्षाओं को बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे जो रामायण, इसके अंदर जो वर्तमान में लोग रामायण को छाप रहे हैं, उन सभी के अंदर 7 कांड मिलते हैं। का कांड में ऐसे हम लेसन कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं, या लेसनों का समूह कह सकते हैं। तो एक पहला जो कांड है वो है बालकांडम। बालकांडम में राम का बचपन आदि उस प्रकार की बातें आपको बताई जाएंगी, और अवतरण का माने भूमिका आदि बताई जाएगी। और नंबर 2 में अयोध्या कांडम, ये अयोध्या नगरी आदि का विवरण होगा उसमें। फिर तीसरा है अरण्य कांडम, माने भगवान श्री राम जी जंगल में जाते हैं, ठीक है। और फिर चौथा है किष्किंधा कांडम, किष्किंधा वन था उसमें रहे थे। और 5वां है सुंदर कांडम, और 6ठा है युद्ध कांडम। बस युद्ध कांडम तक ही वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण है। इसके अंदर एक उत्तर कांड और डाल दिया लोगों ने, श्लोक बना बना करके। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि अनुष्टुप छंद बहुत ही सरल छंद होता है। आप यदि 4 से 5 महीने थोड़ी सी संस्कृत को पढ़ लेते हैं तो आप अनुष्टुप छंद आराम से बनाना सीख जाते हैं। तो लोगों ने अपने मन से महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से ही श्लोक बना बना करके अपनी तरफ से ही गलत बातों को गड़गड़ करके इस उत्तर कांड में डाल दिया। सीता माता का परित्याग की जो घटना है, और भी ये सारी बहुत सारी चीजें इसमें डाल दी हैं। डाल तो पूरे में दिए हैं जगह जगह, परंतु ये पूरा का पूरा उन्होंने उत्तरकांड जोड़ दिया। उत्तरकांड वस्तुतः महर्षि वाल्मीकि का लिखा है ही नहीं, और उस प्रकार की कोई सत्य घटना है ही नहीं, ठीक है।
तो इसलिए इस विशुद्ध रामायण के अंदर उत्तरकांड को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो समाज में भ्रांतियां पैदा हो रही थी वो भ्रांतियां कम होंगी भविष्य में। भगवान श्री राम जी का जो श्रेष्ठ चरित्र है वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। भगवान हनुमान जी का जो एक आदर्श चरित्र है वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। माता सीता का जो एक पतिव्रता के रूप में उनका जो श्रेष्ठ आदर्श चित्रण है, चरित्र है, वो हम सभी के समक्ष प्रस्तुत होगा। ऐसा पूरा प्रयास किया गया है, करना ही चाहिए मित्रों। ये भारतीय संस्कृति का एक आधारभूत ऐतिहासिक ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति के प्रति किसी की छवि, किसी का जो दृष्टि बनती है वो इन ग्रंथों के माध्यम से ही बनती है। तो हमें अपना इतिहास अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें हमारे आदर्श जो हमारे महापुरुष हैं उनका चित्रण श्रेष्ठ रूप में होना चाहिए, जिससे हम गौरव कर सकें और तर्क के साथ में किसी को हम प्रत्युत्तर दे सकें। ये ही सबसे बड़ी हमारी कृतज्ञता होगी हमारे महापुरुषों के प्रति। तो ध्यान रखेंगे, उत्तरकांड इसमें नहीं है, उत्तरकांड को हम नहीं पढ़ेंगे। उत्तरकांड की बातें आपको बताएंगे बाद में बताएंगे कि भाई इसके अंदर ये सब कुछ गलत लिखा हुआ है, ये उत्तरकांड है ही नहीं, इसमें ये पूरा प्रक्षिप्त है। अब मित्रों ये देखिएगा, ये क्या है, सूची है। ये इसी पुस्तक की सूची मैंने, जैसे यहां से बालकांडम से चालू हो रहा है, अवतरण का कथा का आरंभ, ये इसमें अध्याय हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें विषय आएंगे, ठीक है। दशरथ राज्य का वर्णन, महाराजा दशरथ का मंत्रिमंडल, महाराजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, ये सब चलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम आपको पूरा ये जो आपके युद्ध कांड, जो अंतिम कांड है आपका युद्ध कांड, ये युद्ध कांड, यहां तक आपको पूरा बताएंगे। इसके अंदर ही भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगली कक्षा से हम इस वाल्मीकि रामायण का आरंभ कर देंगे। आप जुड़े रहिएगा, इन कक्षाओं को बाद में भी देखिएगा, अपने बालकों को भी दिखाइएगा। विदेशों में रहते हैं आपके जो भी सगे संबंधी, उनको भी दिखाइएगा, वो भी समझें, क्योंकि उनके मस्तिष्क में भी यही बातें हैं, उनको भी यही सिखाया जा रहा है, प्रचार करने वाले लोग भी यही सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। उस गलती को हम किसी को रोक तो सकते नहीं है, हम गलती को कम कर सकते हैं, अर्थात हम इन सत्य बातों का प्रचार प्रसार करके उन बातों को दबा सकते हैं। लोग आजकल के सभी पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु उनके सामने सत्य बात प्रस्तुत न होने के कारण से वो असत्य में ही भ्रमण करते रहते हैं, उसी में भ्रमित होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये सत्य बातें उनके सामने जाएंगी तो वो, मैं जानता हूं कि वो 100% ईमानदारी के साथ में श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अपने पूर्वजों के प्रति जो उनका जीवन चरित्र है, सत्य जीवन चरित्र है, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और अपने आप पर गौरव महसूस करेंगे। तो चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। जिनको भी ये पुस्तक चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और devanisanskritam.com वेबसाइट है, वहां से भी ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है पुस्तक बेचना हमारा कार्य नहीं है, ये पुस्तक हमारी नहीं है, हम नहीं छापते कोई भी पुस्तक। हम जो भी कुछ हमारे पाठक चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और आपसे निवेदन है कि आप अपनी शंकाओं को, अपना नाम लिख करके हमें भेजें, और नीचे अपने प्रश्नों को स्पष्ट, साफ संक्षिप्त रूप में लिख करके भेजें, जिससे हम आपकी शंकाओं का भी आगे समाधान करते चले जाएं। ये कोर्स बन रहा है, ऐप के अंदर भी ये कोर्स जा रहा है, लोग बाद में हजारों साल तक इसको देखते रहेंगे। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।